कोरोना को लेकर हमारे देश की सरकार अजीब सा बिहेव कर रही है। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या सिर्फ बीजेपी को ही टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हर राज्य सरकार की और हर देश के पॉलिटिकल लीडर की। कभी तो देश के लीडर्स के लिए कोरोना वायरस इतना खतरनाक हो जाता है कि कोरोना वायरस से घातक बीमारी उनके लिए कुछ है ही नहीं। कभी कोरोना वायरस उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। ऐसा क्यों सरकार बिहेव कर रही है? क्या सच में देश में कोरोना है? और अगर कोरोना है तो सरकार उसको संभाल क्यों नहीं पा रही है? ये जो कोविड-19 के रूल्स हैं ये सिर्फ आम जनता के लिए ही क्यों हैं? आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों पर रोशनी डालेंगे और हमारा हक बनता है कि उन सवालों का जवाब हम सरकार से लें, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं क्रिटिसिज्म इज़ अ की फीचर ऑफ अ हेल्दी एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। पिछले साल मार्च 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। हालांकि नोटबंदी की तरह सिर्फ 4 घंटे का टाइम एक नेशन वाइड लॉकडाउन को देना कहीं ना कहीं एक लापरवाही थी, लेकिन फिर भी हमने और देश के नागरिकों ने उनके इस डिसीजन की इज्जत की और उनका साथ दिया। लेकिन लॉकडाउन का असर उल्टा ही पड़ गया। रिपोर्ट्स की अगर माने तो लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 के कारण जो जानें नहीं जानी थी वो लॉकडाउन की वजह से हज़ारों की संख्या में लोगों की जान चली गई। डाटा के अकॉर्डिंग कोरोना से ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से लोगों की जानें गई। माइग्रेंट वर्कर्स की क्या हालत हुई आप सभी जानते हैं। हज़ारों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स की जान गई और इस हद तक जाने गई कि सरकार के पास उनकी डेथ्स का रेशो भी नहीं है। 8 मई 2020 को 16 माइग्रेंट वर्कर्स को एक ट्रेन ने कुचल दिया। लॉकडाउन के जो फ़ायदे होने थे फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हुए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ने जानबूझकर किया, लेकिन कई बार हो जाता है जो डिसीजन सरकार जो मोटिव सोचकर चलती है वो कई बार पूरा नहीं होता, उल्टा भी पड़ जाता है। लेकिन मोदी सरकार का डिसीजन लेने का ट्रैक खराब ही रहा है। तो लॉकडाउन देश भर में हो गया, हज़ारों लोगों की जानें चली गई। अब वो सरकार की लापरवाही कहिए या हमारी लापरवाही कहिए, लेकिन अब फिर से देश लॉकडाउन की तरफ चल रहा है। लेकिन इस बार ज़्यादा जिम्मेदार इस कोरोना वायरस की बढ़ती हुई महामारी की कहीं ना कहीं सरकार है। ऐसा मैं नहीं, न्यूज़ आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स बता रही हैं। जब सरकार को अपना कुछ काम हो तो कोरोना देश से एकदम गायब हो जाता है। चाहे पॉलिटिकल रैलीज हों, विदेश यात्रा हों, कोरोना का कोई खतरा नहीं किसी को। हज़ारों लोगों की पॉलिटिकल रैलीज में गैदरिंग, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क का ध्यान रखना, ना सैनिटाइजेशन, तब कोरोना का कोई खतरा नहीं होता। मैं किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी हो, चाहे उसने भी खूब रैलीज कराई हैं। बीजेपी के हमारे नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, सब ने जमकर रैलियाँ कराई हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में जो कोरोना वायरस की सेकंड वेव आई है उसके ज़िम्मेदार पॉलिटिकल रैलीज काफ़ी हद तक हैं। हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन जी वैसे तो ट्विटर पर हर रोज़ कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताते रहते हैं, कैसे बचें, मास्क का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन साथ साथ पार्टी धर्म भी पूरे तरीके से निभा रहे हैं। पॉलिटिकल रैलीज की वीडियोज़, फ़ोटोज़ जिनमें ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई मास्क है, ना कोई प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन है, उनको भी पोस्ट करते रहते हैं, चाहे वो अमित शाह जी की रैली हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की रैली हो। लेकिन जब बात आती है आम आदमी की तो कोरोना वायरस काफ़ी खतरनाक और भयंकर रूप ले लेता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ये गलत कर रही है। हो सकता है सरकार को हमारी कुछ ज़्यादा ही परवाह हो, हमसे कुछ अलग ही उनका लगाव हो, देश की जनता से वो प्यार ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें भी तो उनसे लगाव है, हमें भी उनकी चिंता है। वो इतनी मास गैदरिंग में जा रहे हैं, लोगों का भी नुकसान हो रहा है, साथ साथ वे भी थोड़ा सा ध्यान रखें। सवाल ये है कि ये कोरोना वायरस के रूल आम आदमी या सिर्फ नॉन पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए ही क्यों हैं? स्कूल सरकार बंद कर रही है, लॉकडाउन की तरफ सरकार चल रही है, तो सवाल इतना सा है कि ये रूल पॉलिटिकल इवेंट्स पर अप्लाई क्यों नहीं होते? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा और अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्दी मिलूँगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।